हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमाचल हिल स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज है 29 मई 2022 का दिन और आज के दिन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था मॉर्निंग सेक्शन में पोस्ट कोड 928 स्टेनो का। तो ये एग्ज़ाम मेरे पास पहुंचाया है सचिन चौधरी जी ने। ठीक है, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर और आपकी ओर से। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने कोशिश किया कि जो फुल जो क्वेश्चन पेपर है वो मतलब एक ही वीडियो में कवर हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य लाक्षणिकता क्या थी? तो जो इनके जो मुख्य लक्षण थे, पक्के मकान थे। ठीक है, हालांकि अच्छे रोड और इनके ड्रेनेज सिस्टम पे भी काफ़ी कुछ मतलब बताया जाता है, लेकिन 3 क्वेश्चन इतने क्लोजली रिलेटेड नहीं हो सकते, तो पक्के मकान इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि पुराणों में किस विषय पर विचार नहीं किया गया है? तो अर्थमेटिक पे विचार नहीं किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महायान विद्या की एक पीठ के रूप में कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? तो कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? नालंदा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान सोने में विनिमय के माध्यम को किस रूप में जाना जाता है? तो स्वर्ण नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में भक्ति आंदोलन के शुरुआती बीज किस में पाए गए हैं? तो सूफी दर्शन शास्त्र में पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संत का नाम शिवाजी से संबंधित है? तो रामदास जी का नाम शिवाजी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो अशोक स्तंभ जो ऑप्शन नंबर डी, इसको बोलते हैं लोरिया नंदनगढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी के अधिकतम भवन किससे बने हैं? तो ये लाल मिट्टी के पत्थर से बने हैं। तैमूर लंग द्वारा भारत पर कब आक्रमण किया गया था? 1398 में। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1757 में। ठीक है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने सिजदा प्रथा को स्थापित किया? तो बलबन ने सिजदा और पैबोस प्रथा शुरू की थी। तो दिल्ली चलो का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? तो दिल्ली चलो का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की कल्पना निम्न में से किसने की? तो चौधरी रहमत अली जी ने की थी। लाला लाजपत राय ने किस में नहीं लिखा? तो लाला लाजपत राय ने अंग्रेजी में नहीं लिखा। अगला क्वेश्चन कि बजट की व्यवस्था भारत में किसकी वाइसरायत में लागू की गई? तो कैनिंग के समय में आपने ये लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारत स्वाधीनता लीग के संस्थापन अध्यक्ष कौन थे? तो रासबिहारी बोस जी थे। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किसके दौरान विदेशी सामान के बहिष्कार का आह्वान किया? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश का जो संविधान है वो भारत अब हमारे देश को क्या कहता है? तो वो भारत बोलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, सरकार की संसदीय प्रणाली का निम्न में से इनकी विशेषता क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा कि कार्यपालिका यहाँ विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहती है हमेशा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार दिए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और आप जानते हैं कि 200 क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए थोड़ी मैं बोलने की स्पीड थोड़ी ज़्यादा रखूँगा। ठीक है, प्लीज़ मैनेज कर ले आप लोग। तो अगला क्वेश्चन है कि एक राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्यता क्या है? तो अधिकतम सदस्यता क्या है? 500 अधिकतम सदस्यता हो सकती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों के मध्य एक गतिरोध की स्थिति में सामूहिक सभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष और बुलाता राष्ट्रपति है। अगला क्वेश्चन है कि भारत संविधान में समवर्ती सूची के समावेश की कल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सीमांतगर्त जल क्षेत्र कितने नोटिकल्स तक है? तो ये 12 नोटिकल्स तक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसकी अध्यक्षता एक असदस्य द्वारा की जाती है? तो राज्यसभा में, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होते हैं इसके सदस्य नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी भाषा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त नहीं है? तो 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा सम्मिलित नहीं है। तो निम्नलिखित में से भारत के संविधान की संघीय सूची में नहीं है। तो संघीय सूची में क्या शामिल नहीं है? कृषि शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस, तो 25 जनवरी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी समय कौन सा होता है? तो जनवरी टू जून मंदी समय रहता है। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में स्थापना हुई थी और 1949 में इसको राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था। आपने रोलिंग प्लान के बारे में सुना होगा। तो अगला क्वेश्चन वही है कि योजना का प्रकार जिसे 1978 और 1980 के मध्य प्रयोग किया गया था, तो रोलिंग प्लान था। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो निम्न में से कौन सा ग्रामीण विकास कार्यक्रम नहीं है? तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, हालांकि मुझे दिखा नहीं है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? जिसको बोलते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? प्राइवेट और सार्वजनिक क्षेत्र एक साथ कार्य करते हैं। तो बंधुआ मजदूरी को हटाने के क्षेत्र में कार्य के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो स्वामी अग्रसेन जी का नाम सबसे सर्वप्रथम रहता है इसमें। एक बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है? जो कि कोई किसी के साथ भी कोई भी व्यापार नहीं करती। तो दूसरे जो नहीं करती क्या करती है? दूसरे देशों के साथ व्यापार नहीं करती। ऑप्शन नंबर ए। एसबीआई को सबसे पहले किस नाम से जाना जाता है? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है कि दो या अधिक फसलों को एक निश्चित बुआई पैटर्न से पैदा करने को किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, अंतर फसलीकरण के नाम से। अगला क्वेश्चन है कि 1 रुपये के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के। सूर्य की ऊर्जा, ऑप्शन 41 क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। सममेघ रेखा समान डैश की रेखा को प्रतिनिधित्व करती है, तो ये करती है क्लाउडीनेस, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि बाढ़ के दौरान नदी के धारा के तट के साथ बना एक चौड़ा तथा निम्न तटबंध कहलाता है, तो लेवी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, भारत विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक? चीन। अगला क्वेश्चन है वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन को बैन करने का प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल उसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा उठ चुका है। ऐसे क्वेश्चन कभी अलाइड सर्विस वगैरह में पूछे जाते थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत के किस संघीय क्षेत्र में 4 जिले हैं, परंतु इन जिलों की सीमा एक दूसरे के साथ नहीं मिलती है? तो पुदुचेरी एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है, ये अलग अलग स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन है एक ही यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत की मुख्य भूमि का देशांतर डैश के मध्य तक फैला हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। तो सबरीमाला स्थान किस राज्य में? तो सबरीमाला केरल में स्थित है, क्योंकि सबरीमाला टेम्पल के रिगार्डिंग जब आपको पता है कि यहाँ महिलाओं की जो प्रवेश है वो निषिद्ध है, और हाई कोर्ट इस पर काफ़ी ज़्यादा संज्ञान ले चुका है, तो ये काफ़ी चर्चित क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि दामोदर नदी को बंगाल का शो क्यों कहा जाता है? क्योंकि बाढ़ उसमें काफ़ी आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके द्वारा वर्षा ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप की ओर दक्षिण पश्चिमी हवाएं आकर्षित होती है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि खरीफ के मौसम में क्या पैदा नहीं किया जाता? तो जौ और सरसों पैदा नहीं की जाती। विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान भारत का है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पशु भारत में ही है। तो निम्न में से किस राज्य का वन क्षेत्र का प्रतिशत अधिकतम है? तो मध्य प्रदेश का। हीरे की खान कहाँ है? तो हीरे की खान पन्ना में है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि को किसके द्वारा विशेषीकृत किया जाता है? तो ये पिछले जो अभी 22 मई को जो एग्जाम हुए थे उसमें भी ये क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा कि यहाँ जन्म दर ज़्यादा है लेकिन मृत्यु दर कम है। निम्न में से कौन सी एक प्रजाति विलुप्त के कगार पर है? तो नीली भेड़, ठीक है। हरित क्रांति का असर निम्न में से किस पर सबसे ज़्यादा पड़ा? तो मैं बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ इसमें कि चावल पे पड़ा है, गेहूं पे, लेकिन इसका राइट आंसर गेहूं है। जानवरों के वैज्ञानिक नाम लिखने में उपयोग की जाने वाली भाषा कौन सी है? तो वो भाषा कौन सी है? लैटिन भाषा वो रहती है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। तो स्कर्वी एक बीमारी है, जो स्कर्वी क्या बीमारी है? त्वचा से संबंधित है, विटामिन सी की कमी से होती है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ग्लूकोज होता है। एक सर्वदात्री दाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है? तो ओ होता है, ठीक है। एक वयस्क इंसान के शरीर में 206 हड्डियाँ होती है। उत्तेजना के दौरान कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में छोड़ा जाए? तो एड्रेनलिन, है ना। महासागरीय धाराएं किसका एक उदाहरण है? तो संवहन का उदाहरण है, कन्वेंशन का। अगला क्वेश्चन क्या है कि यूवी रेडिएशन हैज़ मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू इंफ्रारेड रेडिएशन। अगला क्वेश्चन है कि लेंस जो बने होते हैं वो फ्लिंट कहाँ से बने होते हैं? ऑप्शन नंबर बी। तो पृथ्वी की सतह से तुल्यकारी उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है, ठीक है। तो सिरके में क्या होता है? तो एसिटिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी की प्रपटी में कौन सी धातु बहुतायत में पाई जाती है? तो एल्युमिनियम पाई जाती है, ठीक है। तो सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है? तो सोडियम खनिज होता है। अभी एचपीजी के क्वेश्चन है कि गढ़ासुर झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो चंबा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि गसोता मेला कहाँ लगता है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। गसोता मेला लगता है आपका हमीरपुर में। बिनबा किस नदी की सहायक नदी है? तो व्यास की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है कि भावा घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो भावा घाटी जो है वो किन्नौर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, ठीक है। तो इंद्रकीला पर्वत चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो कुल्लू में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है?
लाहौल स्पीति है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त कौन थे? तो NC मेहता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की सीटें 68। तो किस विदेशी यात्री ने प्राचीन काल के कुल्लू राजशाही की प्रसिद्धि के बारे में विस्तार से लिखा था? तो किसने लिखा था? हिंसांग ने लिखा था। ठीक है, तो नूरपुर का जो प्राचीन नाम है, तो नूरपुर का प्राचीन नाम धमेरी है। सुकेत राजशाही राज्य की स्थापना किसने की थी? वीरसेन ने की थी। वर्तमान मंडी जिले की स्थापना 15 अप्रैल 1948 को हुई थी, क्योंकि 4 जिलों से ही तो हिमाचल बना था। बैरासिल पन बिजली परियोजना किस नदी पर है? रावी नदी पर है। प्रसिद्ध त्रिलोकीनाथ मंदिर जो है वो किस नदी पर है? और सॉरी प्रसिद्ध त्रिलोकीनाथ मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर है? तो लाहौल स्पीति में। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1970 में हुई थी। कालका शिमला रेलवे लाइन पर बनी सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? ये बड़ोक सुरंग है, सोलन में ही। ठीक है, ये शायद 1000 मीटर के करीब है, ये 1100 मीटर के करीब ना। ये कि कुफरी ज्योति किसकी एक फसल है? तो कुफरी ज्योति करके ये आलू की फसल है। ये एक किसमें? किन्नर देश जो पुस्तक है किसने लिखी? ये राहुल सांकृत्यायन ने लिखी। ठीक है, तो भूरी सिंह संग्रहालय आपका चंबा में है। शोंतो हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य है? तो लाहौल स्पीति का है। शिक्षक स्कूल से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार रसोईया संबंधित है रसोई से, है ना। और अब रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। ठीक है, हालांकि मैंने क्वेश्चन रीजनिंग का करवा दिया है आपको। तो रीजनिंग का 92 क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो इसमें 27 राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो 93 इसमें बताना है कि मिसिंग टर्म इन प्लेस। तो मिसिंग टर्म इन प्लेस इसमें ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। ठीक है, और 94 का क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 16वें अक्षर के बाएं से 10वां अक्षर कौन सा है? ठीक है, तो इसका फ्रेंड्स इसका आप मेरे को राइट आंसर बता देना। ठीक है, हालांकि मैंने ये निकालने की कोशिश की, मेरे पास ये H आ रहा था। ठीक है, जब मैंने निकालने की कोशिश तो मेरे पास ये H आ रहा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लीज़ कमेंट कर दे जिन लोगों ने भी निकाला है। हो सकता है कि जो इस तरीके से मैं निकाल रहा हूँ वो तरीका अच्छा ना हो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि अभी एक काम करते हैं, जो रीजनिंग के हम इनको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 95 का ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। ठीक है, 96 का ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। ठीक है, तो 97 का ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। ठीक है, 98 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और 99 का जो ऑप्शन रहे मतलब ऑप्शन जो सबसे सही रहेगा वो रहेगा 37 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फ्रेंड्स ये जो 100वां जो क्वेश्चन है ये है। ठीक है, 100 जो क्वेश्चन है इसमें भी मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम हुई। ठीक है, इसमें मेरे पास 4 आ रहा है वैसे, लेकिन ऑप्शन में 4 नहीं है। ठीक है, तो 3 आप मान सकते हैं। ठीक है, तो जेजेरो क्रेटर, ठीक है, आपने देखा होगा कि काफ़ी चर्चा में रहा था, जो रोवर भेजा था मंगलयान पे उसने ये खोजा था, एक झील है ये। ठीक है, तो सुनील छेत्री जी आपको पता है कि हमारे फुटबॉलर है हमारे इंडिया के और कैप्टन है ये, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। तो 103वां क्वेश्चन है कि मैट फ्रेडरिक्सन जिन्होंने हाल ही में भारत की यात्रा की थी वो कौन है? ठीक है, वो डेनमार्क के PM है। तो VM माधवान नायर जिनका हाल ही में मतलब निधन हुआ है वो किस पेशे से संबंधित है? असल में ये एक ब्यूरोक्रेट से नौकरशाह थे ये। ठीक है, डिप्लोमेट थे एक। अगला क्वेश्चन है कि 2021-22 के बजट में घोषित मित्र ये मतलब किससे संबंधित है? ये टेक्सटाइल से संबंधित है। पोंटे दी फेरो जो हाल ही में धराशायी हो गया, ये इटली में एक जगह है। ठीक है, हो सकता है पोलो, ये एक इटली में है बट। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि वो हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडिया वुमेन क्रिकेट टू स्कोर ए सेंचुरी इन ऑस्ट्रेलिया। तो स्मृति मंदाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत अभियान हाल ही में किस राज्य से उद्घाटित किया गया है? तो यूपी से ये चलाया गया है। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में हाल ही में किस तकनीकी कंपनी ने क्रिएटर शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की? तो फेसबुक ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, 110वां क्वेश्चन, न्यूयॉर्क में हाल ही में इंफॉर्मेशन ए प्रजातंत्र के लिए आयोजित सम्मेलन में भारत की ओर से किसने भाग लिया था? तो ये अनुराग ठाकुर जी ने भाग लिया था। तो फ्रेंड्स अब ये इंग्लिश के क्वेश्चन। ठीक है, तो इंग्लिश के क्वेश्चन हम करते हैं और इसमें भी मैं आपको बताऊं कि हम लोग डायरेक्टली इसके आंसर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 111 का राइट आंसर रहेगा बी, 112 का राइट आंसर रहेगा डी। ठीक है, 113 का राइट आंसर रहेगा सी,
और 114 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। और 115 का राइट आंसर रहेगा 1 सेकेंड। तो जो 15 का जो राइट आंसर है, 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हम इसमें भी टिक करेंगे सीधा, और मैं बिल्कुल सही टिक करवा रहा हूँ। आप ऐसे बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि जल्दबाजी में करा रहा हूँ तो गलत होगा। ठीक है, आप मेरे वीडियो को 99.9% एक्यूरेसी मान सकते हैं। ठीक, तो 116वें का जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, 117 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 118 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, 119 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, और ऑप्शन 120 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आगे ये बोलते हैं कि एक शब्द बताना है इसके लिए। ठीक है, बेस्ट मीनिंग कौन सा है। तो 121 का राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ठीक है, और 122 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। 123 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। 124 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 125 में का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, इसमें एंटोनिम्स बताने। अपॉइंटमेंट का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। 126 है ना, 126 का सी रहेगा। हाँ जी, 127 का रहेगा, 127 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। 128 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। 129 का राइट आंसर रहेगा 129 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 130वें का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए फ्रेंड्स अब हिंदी के क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो हिंदी में सही मैं आपको बताऊं तो ऑप्शन नंबर ए, 132 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और 133 का ऑप्शन नंबर सी, 134 का ऑप्शन नंबर डी, और 135 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन। तो आपको इसका बिल्कुल एक पास का मीनिंग आपने बताना है। ठीक है, तो जो 136वां क्वेश्चन है तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 137 का सुपरवाइजर पर्यवेक्षक होता है, एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक होता है, एग्जीक्यूशन यानी कि फांसी देना होता है किसी को। तो फ्रेंड्स एग्जीक्यूशन का राइट आंसर जो होता है वो होता है फांसी। ठीक है, कमीशन जो होता है वो आयोग होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम थोड़ा सा इसमें संधि विच्छेद करते हैं अभी। परीक्षक का संधि विच्छेद है तो ऑप्शन नंबर ए सही है। जुलाहे का ऑप्शन नंबर जुलाहा का जो स्त्रीलिंग है वो जुलाही रहता है। ताल का जो बहुवचन है वो मेरे को लगता है ताल ही रहेगा। ठीक है, बाकी आप बता दें बट मैं श्योर हूँ। यथा रुचि में जो समास है तो क्या रहेगा, यथा अव्ययी भाव। कपट में जो विशेषण है वो क्या है, कपटी। ठीक है, नाली में प्रत्यय है ऑप्शन नंबर सी ई। ठीक है, अग्नि का जो पर्यायवाची है वो है पावक। मनुज का विलोम है अनुज। ठीक है, और चकमा देना क्या होता है कि चकमा देना किसी को धोखा देना। ठीक है, यौगिक क्या है, पुस्तकालय एक यौगिक है। ठीक है, तो चलिए अभी कुछ फिर से जीके के क्वेश्चन आ गए हैं। तो निम्न में से कौन सा मौर्य साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। तो मौर्य साम्राज्य का हिस्सा क्या नहीं था, अजातशत्रु इसका हिस्सा नहीं था। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय संबंधित है। तो ऐहोल अभिलेख संबंधित है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी हमने किया है 152। ठीक है, तो 153 में अकबर ने मियाँ की पदवी किसे दी थी, तो तानसेन को दी थी। ठीक है, नूरजहाँ का असली नाम मेहरुनिसा था। कुतुब मीनार किसके द्वारा आखिरी में दोबारा बनाया गया था। ठीक है, तो जो फाइनली इसको बनाया था सिकंदर लोदी ने बनाया था। तो मुस्लिम लीग ने किस वर्ष में अलग मुस्लिम राष्ट्र की वकालत की, तो 1940 में। ठीक है, फाइनली कर दिया था उन्होंने। किसने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये बड़ा फेमस एक नारा है, वो सुभाष चंद्र बोस जी का है। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा केंद्रीकृत सरकार का लक्षण नहीं है। तो केंद्रीकृत सरकार का जो लक्षण है वो एकल सरकार नहीं होती। ठीक है, निर्भर राज्य भी होता है, विधायी पुनरीक्षण भी होता है, लचीला संविधान भी होता है। ठीक है, तो संविधान के किस हिस्से में नागरिकता से संबंधित विवरण है। तो संविधान के आप जानते हैं कि भाग द्वितीय में ये बताया गया है, भारत में किस प्रकार का संघवाद दिखाई देता है। ठीक है, तो मेरे को लगता है ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, क्योंकि साथ साथ आने वाला संघवाद भी होता है और एक साथ रखने वाला संघवाद भी होता है। ठीक है, ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, हालांकि ये मेरी सोच है तो आप अपनी बता सकते हैं कमेंट में। ठीक है, मैं देखता हूँ कि आप लोग यार कमेंट बड़ा कम करते हैं, पता नहीं शायद वीडियो देख के आप लोग निकल लेते हैं। ठीक है, थोड़ा कमेंट किया करो ताकि मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। मेरी कोई गलती होगी तो आप बता सकते हैं, क्योंकि हम भी लर्नर है अभी। ऐसा कोई भी इंसान एकदम परफेक्ट नहीं होता।
तो संसद के संदर्भ में स्थगन का अर्थ क्या होता है? तो संसद की दिवसीय कार्य का समापन होना। ठीक है, तो राज्यसभा की सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो 30 न्यूनतम उम्र रहती है। ठीक है, तो गर्म हवा द्रव्यमानों के खिलाफ ठंडी हवा द्रव्यमान के अभिसरण द्वारा हवा के ऊपर की ओर चालन से होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? फ्रंटल रेन होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन है कि डेक्कन पठार में अपर्याप्त वर्षा होती है, क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर बी सही है कि हवा की दिशा के समांतर ये स्थित है। ठीक है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कान्हा है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि भारत के कुल बिजली में पन बिजली का योगदान कितना है? तो एक 1/5 पार्ट इसका रहता है। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है वो तमिलनाडु में स्थित है, तो तमिलनाडु ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ठीक है, तो भारत में स्त्रियों की जनसंख्या की कमी का मुख्य कारण क्या है? तो सामाजिक कारण रहता है इसका मुख्य कारण। ठीक है, 170वां क्वेश्चन है कि अंटार्कटिका में भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, दक्षिणी गंगोत्री। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि 171वां क्वेश्चन कि व्यावसायिक संस्था के लिए दीर्घकालीन कर्ज उधार का मुख्य स्रोत क्या है? क्या रहता है? ऑप्शन नंबर ए, जनता में स्टॉक और बॉन्ड की बिक्री। व्हाट इज ऑक्ट्रॉय? चूंकि क्या होता है? चूंकि एक कर होता है। तो अगला क्वेश्चन है कि सूखा तेल में काफ़ी मात्रा में क्या होता है? तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इसमें पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। इंसानी शरीर में अपर्याप्त खून की आपूर्ति का संदर्भ क्या है? क्या होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, इस्चीमिया। ठीक है, दो पास में रखी वस्तुओं में भेद रखने की क्षमता क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फ्रेंड यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चला है तो आप बैकग्राउंड थोड़ा इग्नोर करें। अगला क्वेश्चन है कि एक रिचार्जेबल सेल में किस प्रकार की ऊर्जा सेल में भंडारित होती है? तो कैसी होती है? केमिकल एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी सही। सेफ्टी फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ मेटल ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ईंधन न्यूनतम वातावरण प्रदूषण करता है? रिपीटेड क्वेश्चन, हाइड्रोजन रहता है। ठीक है, तो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत से एकमात्र प्रतिस्पर्धी कौन था? तो आरिफ खान था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस क्रिकेट टीम ने 1000 ODI खेलने वाली प्रथम टीम होने का इतिहास बनाया? तो भारत ने। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि एक मानक, अब फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि यहाँ से कंप्यूटर के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, और मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर में मैं बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरे को जितना मिला मैंने उतना आपके लिए सॉल्व किया है। ठीक है, कुछ गलती होगी तो प्लीज़ आप मैनेज कर ले या मुझे कमेंट में बता दें। ठीक है, तो जो 180 में जो क्वेश्चन है, द एबिलिटी टू कंबाइन नेम एंड एड्रेस विद स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 182। तो 182 जो क्वेश्चन है, इन MS वर्ड कंट्रोल प्लस राइट एरो इज यूज, तो राइट एरो जो यूज होता है वो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ठीक है, मूव द कर्सर 1 वर्ड राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच फाइल स्टार्ट MS वर्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि वर्ड में किसे क्रॉस रेफरेंस के रूप में इंसर्ट किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। ठीक है, वर्ड फील्ड। अगला क्वेश्चन है कि इन MS वर्ड कंट्रोल प्लस जी यूज्ड टू, तो कंट्रोल प्लस जो यूज ये होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 185 तक हो गया ना। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगला जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर रहेगा, विच इज़ टू रिगार्डिंग पेज ओरिएंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड, तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि इन MS वर्ड द की F12 ओपन, तो जो F12 ओपन करती है वो क्या करती है? ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ठीक है, 188 इन MS वर्ड व्हाट डू यू मीन बाय वर्टिकल सेपरेशन बिटवीन कॉलम्स, तो 188 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। ठीक है, 189 का राइट आंसर रहेगा एक ड्रॉप कैप के लिए आप रेखाओं लाइंस की अधिकतम कितनी संख्या सेट कर सकते हैं? तो 189 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में फॉर्मेटिंग टूल बार पर फ़ॉन्ट साइज टूल बार में उपलब्ध सबसे छोटा और सबसे बड़ा साइज़ क्या होता है? तो 8 and 72 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। 191 वर्ड में मेलिंग लिस्ट किस रूप में जानी जाती है? तो वर्ड में जो मेलिंग रूप है वो डाटा सोर्स के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन 192 ऑप्शन नंबर बी, निम्न में से कौन सा 192 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मानक ऑफिस सूट का भाग नहीं है? तो फाइल मैनेजर राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है, मैं देखता हूँ कि आप लोग कमेंट करते हैं नहीं करते हैं, आप इसका आंसर कमेंट में बताइए। ठीक है, 194 क्वेश्चन, व्हाट डू यू नीड टू डाउनलोड बिफोर यूजिंग गूगल डॉक्स।
तो फ्रेंड्स 194 टू 200 को मतलब 194 से 200 क्वेश्चन जो है वो बजाय आपको गलत बताने के वो मैंने नहीं लिए हैं, ठीक है। तो मैंने आपको 193 क्वेश्चन सोल्व कराए हैं, और जो 7 जो क्वेश्चन है वो मैं किसी एक्सपर्ट से, ठीक है, एनालिसिस करके आपको कमेंट में बता दूंगा कि उसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। अभी मैं कुछ व्यूज़ के लिए यदि मैं आपको गलत बता दूँ तो फ्रेंड्स मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं आपको कमेंट में ये एनालिसिस करके बता दूंगा, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर चेक कर लें, ठीक है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ इस क्वेश्चन पेपर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव्स का शेयर कीजिए जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। बड़ी मेहनत लगती है एक फुल पेपर सॉल्व करने में, एक टाइम निकालने के लिए, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका समय शुभ हो, जुड़े रहिए चैनल के साथ।